बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, क्योंकि मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ पहले एक पौधे के ऊपर। और ये देखिए दोनों पौधे एक साथ के हैं और एक कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये इस खाद को डाला था और दूसरे मैं नहीं डाला था, इसीलिए कि हमने इनकी दोनों की ग्रोथ देखनी है, तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो इस बेस पे अब हम सारे एडेनियम में इसको डालेंगे। तो दोस्तों क्या चीज़ है ये। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका मेरे चैनल द मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका सहयोग की ज़रूरत है। तो आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि आजकल मई की 8-9 तारीख चल रही है और मौसम टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए था 40-45 के लगभग, वो बहुत ही कम चल रहा है, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बीच बीच में बारिशें भी हो रही हैं और इस बेस पे जो है टेम्परेचर अभी कम है। तो एडेनियम में खाद अभी हम लोग दे सकते हैं। और वैसे तो एडेनियम बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार बारिशें हो गई हैं और उसकी बेस पे एडेनियम की ग्रोथ बहुत ही प्यारी हो रही है, ये देखिए। और इस तरीके से अगर हम अभी टेम्परेचर थोड़ा कम है, 35 के से 38 तक का टेम्परेचर है, तो अभी मैं इसमें एडेनियम में खाद दे सकता हूँ एक बार और। अब आखिरी बार अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा गर्मी में खाद देना ठीक नहीं होता है किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में। ज़्यादा गर्मी में अगर आपने क्योंकि खादों में भी बहुत गर्मी होती है, ये पौधे को जला देती हैं। अगर आपने इधर से बाहर से भी गर्मी मिल रही है और आपने खाद डाल दी तो डबल उसको गर्मी पहुंच जाती है और पौधा जो है वो जलने लगता है। और इस तरीके से प्लांट में कभी भी ज़्यादा गर्मी में आप फर्टिलाइज़र कभी ना दें। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पौधा ये बेबी एडेनियम है, तो इसके ऊपर मैंने ये खाद, ये जो आप देख रहे हैं बोतल में, ये इस्तेमाल करी। और इसके डालने से ये दोनों प्लांट जो हैं एक साथ के हैं, देखिए दोनों प्लांट एक साथ के हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ ज़्यादा है और ये कम हो रह गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये वाला फर्टिलाइज़र दिया था। तो ये क्या चीज़ है मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। और ये इसकी, लेकिन इसका जो हमने जो ट्राई मारा इस पौधे के ऊपर, तो इसकी ये देखिए आप, इसमें दोनों में कितना फ़र्क है आप उसमें। तो इस बेस पे मैं आज इसको ये फर्टिलाइज़र एडेनियम में अपने हम देंगे सारे एडेनियम, क्योंकि आज पानी का टाइम है और एडेनियम बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल सूख रहे हैं। तो इसको इस टाइम पे पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना, अभी टेम्परेचर कम है तो क्यों ना खाद दे दी जाए। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले कि ये हमारे पास किचन वेस्ट है और ये फंगससाइड साफ ये है, और ये है ह्यूमिक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड इसमें डालना है और थोड़ा सा मैं इसमें ये जाइम है ये डालूँगा, और एक जाइम और है मेरे पास, ये एक ये है, इसको भी डालूँगा। तो 2 जाइम डालूँगा। तो ये तो है नींबू का ये, और ये है क्या नाम उसका, आपके जो किचन में आलू होते हैं उसका बनाया था मैंने ये। और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, लगभग 1.5 साल पुराने हैं। बहुत अच्छा एंजाइम है ये और बहुत ही प्यारा काम कर रहा है पौधों के अंदर। जिस पौधे में मैं डाल रहा हूँ रिज़ल्ट उसका अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब हम चीज़ें इसमें, और ये किचन वेस्ट है, और इधर मैंने ये जो पानी जो है ये मैंने बरसात का इकट्ठा किया। तो बरसात का पानी में भी नाइट्रोजन होता है और बहुत ही ज़्यादा पौधे को पसंद है ये। तो उस बेस पे मैं ये सारा काम आज कर दूंगा। तो फिर मुझे अब आगे खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एडेनियम बहुत हेल्थी हो जाएंगे। लेकिन पौधे का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस तरीके का जो प्लांट अगर जब हो जाता है आपका नेचुरल, तो फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। ये देखिए ये तगड़े तगड़े जब मोटे मोटे कोडेस इसके हो जाते हैं ये, तो फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं।
और इस बेस पे पहले पौधे की केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छी तरीके से इसकी केयर करके और पहले इसको इस लायक बनाएं कि इसमें फ्लोरिंग अच्छी हो, घना कर दें इसको। ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है कितना घना हो रहा है, इसमें बेशुमार ब्रांचें आ रही हैं और इसका कोडेज भी काफ़ी मोटा हो रहा है। तो मैं इसकी ग्रोथ बढ़ाने के फिक्र में लगा रहता हूँ कि किसी सूरत से ये बहुत हैवी प्लांट बन जाए मेरा। और जितना बड़ा हैवी प्लांट बनेगा, मोटा क्रोटेस होगा, तो उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। तो फ्लावरिंग तो ये फ्लावरिंग का पौधा है तो वो तो करेगा ही, लेकिन पौधा सबसे पहले आपको अपने पौधे की जो है वो केयर करनी और उसको हेल्दी बनाना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटा और बड़ा। फर्टिलाइज़र भी आप इस तरीके का दें, ज़्यादा से ज़्यादा एडेनियम, जिससे इसमें फास्फोरस भी अच्छी मात्रा हो फास्फोरस की। ये फास्फोरस से कॉडेस भी मोटा हो जाता है क्योंकि वो रूट भी बढ़ाता है, उधर प्लांट की ब्रांचें भी निकालने में काम करता है। तो ये जो हम इसमें खाद डाल रहे हैं, ये ह्यूमिक एसिड, ये इसका यही काम है। ये रूट भी बहुत ज़्यादा घने कर देगा और उतनी ही ब्रांचें घनी कर देगा। ये कल्ले बहुत देता है अगर ह्यूमिक एसिड आप डाल देंगे। एडेनियम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फर्टिलाइज़र है। और साथ में जो फंगिसाइड डाल देंगे, क्योंकि लिक्विड जब हम ये डालते हैं, ये लिक्विड तो लिक्विड में कुछ मात्रा इस टाइप की हो सकती है कि इसमें फंगस लग सकती है, क्योंकि बेशुमार चीज़ों से बनाई जाती है ये किचन वेस्ट से। तो इस बेस पे जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो आप उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। तो ये हम बारिश के पानी में ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डाल देते हैं ये ह्यूमिक एसिड और साफ फंगिसाइड, ये डाल दिया। और ये जो खाद है दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, क्योंकि मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ पहले एक पौधे के ऊपर। और ये देखिए, दोनों पौधे एक साथ के हैं और एक कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये इस खाद को डाला था और दूसरे मैं नहीं डाला था, इसीलिए कि हमने इनकी दोनों की ग्रोथ देखनी है। तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो इस बेस पे अब हम सारे एडेनियम में इसको डालेंगे। तो दोस्तों, क्या चीज़ है ये है जोंक। ये जोंक जो कलकत्ते से पौधे वगैरह आते हैं तो गमलों में मिट्टी के साथ आ जाती हैं और वो फिर गार्डन में के अंदर भी आ जाती हैं। जब हम पौधे ख़रीद के लाते हैं नर्सरी से, तो वो फिर गार्डन में ही पैदा हो जाती हैं। तो पहले तो हम फेंक दिया करते थे गार्डन से बाहर, लेकिन अब हमने क्या किया कि मैंने इसको इकट्ठा किया, सारी 2-3 बोतलों में इकट्ठा किया मैंने। और लगभग ये 1.5 साल पुराना हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बन चुका है, क्योंकि मैं इसकी ट्राई करने के बाद में अब मैं इसको डालूँगा। ये जौ के जो हैं वो काट के और मैं इसके अंदर डाल दिया करता था, इकट्ठी कर देती, ऊपर तक भर दिया था। अब ये सूख के फर्टिलाइज़र बन के इतना तैयार हो गया, ये देखिए। और ये बहुत ही गाढ़ा किस्म का फर्टिलाइज़र है, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने इसी वजह से देखा कि मैंने कहा कि ये इसकी भी जैसे बोन मील हम डालते हैं, तो बोन मील के अंदर भी यही खूबी है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने कहा कि ये भी, इसका भी बोन मील का जो न्यूट्रिशन बोन मील में होते हैं वही इसमें होना चाहिए, और वही साबित भी हुआ। इसी तरीके से जब हमने ट्राई कर लिया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल बोन मील की जैसा ही काम करेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको मिलाता हूँ और मिलाने के बाद में फिर अपने एडेनियम में डालेंगे और फिर 4-5 दिन तक बिल्कुल कोई किसी किस्म की खाद या कुछ अब आगे को नहीं देंगे, क्योंकि अब गर्मी आगे मई का महीना लगभग आधा होने जा रहा है। उसके बाद में जून लग जाएगा, तो जून में काफ़ी गर्मी पड़ेगी, फिर बरसात शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा अब इसे इसको एक बार आखिरी बार खाद दे देते हैं और फिर बरसात में तो ये अपने आप बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसकी हम अच्छी तरीके से इसको मिला लें और मिलाने के बाद में फिर हम इसको पौधों में डालेंगे। तो दोस्तों, लिक्विड हमारा तैयार हो गया है ये बन के। अब हम इसको पौधों में डाल देते हैं। अच्छी तरीके से पानी देना है जो इसके होल से नीचे से निकलने लगे, क्योंकि गर्मियों में पानी कम नहीं दिया जाता है।
पौधे को भरपूर पानी दें, जितनी पौधे को ज़रूरत है। तो इस तरीके से दोस्तों अपना प्लांट को फर्टिलाइज करें और उसके बाद में आप अपनी पौधे की ग्रोथ देखें, और फिर जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, एडेनियम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।